महाबली हनुमान की कसम खाकर ये बात दिल से कह रहा हूं, इस राशि वालों, ये नया साल बाहर के शोर से ज्यादा अंदर की खामोशी को बदलने आया है। ये साल आपके सामने बार बार ऐसे मोड़ लाएगा जहां आपको चुनना पड़ेगा, अपनी आजादी या दूसरों की उम्मीदें, अपनी सच्चाई या दुनिया की बनाई हुई इमेज, अपने मन की शांति या दूसरों की तालियां। इस राशि वाले वैसे भी भीड़ से अलग चलने वाले होते हैं, अपने विचारों पर जीने वाले, अपने ही तरीके से दुनिया को देखने वाले। लेकिन यह साल आपके इसी स्वभाव की असली परीक्षा लेने वाला है। आपका स्वभाव है आजाद सोचना, नए रास्ते बनाना, अलग तरह से जीना। आप भीड़ के पीछे नहीं चलते, आप सवाल पूछते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और कई बार आपकी सबसे बड़ी उलझन भी, लोग आपकी चुप्पी को गलत समझ लेते हैं, आपका दूर रहना उन्हें रूखापन लगता है। जबकि सच ये है कि आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी आइडिया, प्लान, सोच में डूबा रहता है। इस साल ये बात साफ हो जाएगी कि आप भावनाहीन नहीं हैं, बस आपकी भावनाएं बहुत गहरी, बहुत निजी, बहुत खास हैं, जिन्हें आप हर किसी के सामने नहीं खोलते। पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा कि आप अपने मन के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से जी रहे थे। कभी परिवार, कभी काम, कभी रिश्ते, कभी पैसों की चिंता, और इन सब ने मिलकर आपकी पहचान को धुंधला कर दिया। आपको लगा था कि आप फ्री हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप कई अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये नया साल यही एक सीधी रेखा खींचता है और कहता है, अब समय है इन जंजीरों को देखने का, पहचानने का, और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने का। ये साल ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, भाग जाओ, जिम्मेदारियां उतार दो। ये साल कहता है तरीका बदलो, सोच बदलो, संतुलन बनाओ। इस राशि वाले अक्सर दुनिया की फिक्र ज्यादा करते हैं और खुद की कम। सबके लिए प्लान, सबके लिए सोच, सबको ठीक करने की कोशिश, लेकिन खुद के लिए क्या? ये साल इसी आदत पर उंगली रखेगा। जब आप सबके लिए भाग रहे होंगे, तब आपका शरीर थकने लगेगा, मन अचानक खाली लगेगा, और आप खुद से कटे कटे से महसूस करेंगे। ये थकान नींद से नहीं जाती, ये थकान वहां से आती है जहां इंसान खुद को भूल जाता है। महादेव साक्षी हैं, जब इंसान अपने दिल की सुनना बंद कर देता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है, काम रुकता है, प्लान कैंसिल होते हैं, लोग दूर जाते हैं, झटके मिलते हैं। ये सजा नहीं होते, ये संकेत होते हैं। अगर आप बिना सोचे भागते रहेंगे, रास्ता आपको गिराकर रोकेगा। अगर आप खुद रुककर सोचेंगे, यही रास्ता आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। ये साल है अंदरूनी आजादी बनाम बाहरी जिम्मेदारियों का। हर बड़े फैसले पर यह सवाल सामने खड़ा होगा, क्या मैं अपनी आत्मा के खिलाफ जी रहा हूं या अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत कर रहा हूं? आपका दिमाग तेज है, सोच आगे की है, आप भविष्य पहले देख लेते हैं। इस साल ये दूरदर्शिता काम आएगी। अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीखा, रिश्तों में कुछ लोग छूटेंगे, कुछ नए आएंगे जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी से भी मैच करेंगे। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, रास्ता साफ होने दीजिए ताकि सही लोग आ सके। इस साल दिल और दिमाग के बीच एक नई भाषा सीखनी होगी। सिर्फ लॉजिक नहीं, सिर्फ भावना नहीं, दोनों का संतुलन। काम और करियर में बड़े मौके आएंगे, बड़े मौके आएंगे, लेकिन सिर्फ आइडिया काफी नहीं होगा, उसे जमीन पर उतारना होगा। पैसों में डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं, क्लियर सोच, क्लियर प्लान। शरीर की आवाज को सुनिए, नींद, थकान, दर्द, इन्हें नॉर्मल मत मानिए, ये शरीर की पुकार है। ये साल आपको याद दिलाने आया है, जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं, खुद को सही जगह पर रखने का नाम भी है। कम बोलने वाले कुंभ राशि वालों को अब साफ बोलना सीखना होगा। जहां जरूरी हो वहां चुप्पी नहीं, सच। ये साल आध्यात्मिक जागरण का भी हो सकता है। ध्यान मंत्र, सवाल, सब आपको आपके रास्ते के करीब लाएंगे। अंत में एक प्रार्थना, महादेव मुझे विवेक दीजिए, हिम्मत दीजिए, धैर्य दीजिए,
और सबसे ज्यादा खुद से प्रेम दीजिए। इस राशि वालों, आप भीड़ में घुलने के लिए नहीं बने, आप अलग सोचने, अलग चलने और अलग रोशनी छोड़ने के लिए आए हैं। इस साल अगर आप जाग गए तो दुनिया बदले या ना बदले, आपकी अपनी दुनिया जरूर बदल जाएगी। जो जाग गया वही जीत गया। बेटा, कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हवा में एक अनकही सी चेतावनी तैर रही होती है। जैसे शहर की लाइट्स वही हों, सड़कें वही हों, लोग वही हों, मगर आपके कदमों के नीचे की जमीन थोड़ी अलग महसूस हो। ये वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए है। और अगर आप कुंभ हैं तो आज मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं आपको डराने के लिए भी नहीं बैठा। मैं बस एक बात कहने आया हूं, दिसंबर से मार्च तक अपने आप को अमर मत समझिए, क्योंकि जोखिम हमेशा ताकतवर को नहीं चुनता। जोखिम अक्सर उस इंसान को चुनता है जो सोचता है कि मेरे साथ नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, यह कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं है, यह कोई दावा नहीं है कि आपके साथ एक्सीडेंट ही होगा, नहीं। लेकिन ज्योतिष की भाषा में कुछ दौर ऐसे माने जाते हैं जब ध्यान भटकने, जल्दबाजी और रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और असल दुनिया में वही तीन चीजें, डिस्ट्रैक्शन, हड़बड़ी और जोखिम, सड़क और पानी के रास्ते पर सबसे खतरनाक साबित होती हैं। इसीलिए अगर आप कुंभ हैं तो ये वीडियो आपकी सेफ्टी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो डर दिखाती है ताकि आप बच सके। क्योंकि डर का सही इस्तेमाल आपको सतर्क बनाता है, गलत इस्तेमाल आपको कमजोर बनाता है। और मैं आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता। मान लीजिए आप बाइक पर हैं, रात के 11:30 बजे ठंड की वजह से हेलमेट का शीशा हल्का धुंधला है। आप सोचते हैं कुछ नहीं होगा, मैं देख रहा हूं, और उसी पल सामने से एक गाड़ी हाई बीम पर आ जाती है। आपकी आंखें सिकुड़ती हैं, 1 सेकंड की विजन ब्लाइंडनेस, और सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा जो दिन में दिख जाता है रात में नहीं दिखता। अब यह कहानी सिर्फ बाइक की नहीं है, यह कहानी उस 1 सेकंड की है जहां दिमाग कहता है मैं संभाल लूंगा और दुनिया कहती है नियमों का पालन करो। समुद्र हो, नदी हो, झील हो, पानी शांत भी हो सकता है और पानी चालाक भी। पानी की सबसे खतरनाक चालाकी यह है कि वो आपको पहले सुरक्षित महसूस कराता है। वो कहता है आ जाओ, फोटो ले लो, बस किनारे तक ही तो जाना है। फिर एक लहर आती है जो आपकी टखने की पकड़ छीन लेती है और आप समझते रह जाते हैं कि ये तो बस मजाक था। दिसंबर से मार्च के बीच मौसम की अनिश्चितता, हवा की दिशा और कई जगहों पर धुंध, बारिश, ये सब मिलकर यात्रा को ज्यादा जोखिम वाला बना सकते हैं। और अगर आपके जीवन में इस दौरान ज्यादा यात्राएं बढ़ रही हों या काम के कारण बार बार बाहर जाना पड़ रहा हो तो समझ लीजिए आपका टेस्ट शुरू हो चुका है। अब मैं आपको डरावनी बात ऐसे नहीं कहूंगा कि आपके साथ ये होगा, मैं आपको डरावनी बात ऐसे कहूंगा कि ये हो सकता है अगर आपने लापरवाही की। क्योंकि संभावनाएं तभी खतरनाक बनती हैं जब आप उन्हें मजाक समझते हैं। आपके लिए सबसे पहला नियम, थकान में ड्राइविंग नहीं। ये लाइन छोटी है लेकिन इसका वजन बहुत बड़ा है। कुंभ राशि वाले अक्सर काम के बाद भी खुद को पुश करते हैं। आप सोचते हैं मैं कर लूंगा, आप सोचते हैं बस थोड़ी दूर है, लेकिन शरीर जब थकता है तो आंखें नहीं बताती, शरीर आपको धोखा नहीं देता, शरीर बस एक सिग्नल देता है। और अगर आपने सिग्नल इग्नोर कर दिया तो सड़क आपको रोक कर समझाती है, और सड़क की समझाइश बहुत महंगी होती है। आपको लग सकता है ये बात साधारण है, लेकिन दिसंबर से मार्च तक आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, नींद की कमी और मन का बिखराव हो सकता है। अब मन का बिखराव क्या है? फोन पर नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज जिसका जवाब अभी देना जरूरी लगता